घटाना है। क्या करना है? घटाना है। घटा कैसे घटाएंगे? देखिए, ये क्या है? एम में है, ये क्या है? पीएम में है। तो इसमें क्या करेंगे? 12 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 12 जोड़ देंगे। कितना है? कितना बजे पहुंचा है? 15 3 15 ना ना, पहुंचा कितना बजे है? पहुंचा है 9:40 में। ठीक है, 9:40 तो 9:40। 9:40 में क्या करेंगे? 12 जोड़ देंगे। 9:40 में 12 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? सिंपल 12 जोड़ दीजिए, 40 बाद में जोड़ेंगे। 12 और 9 कितना होगा? 12 और 9 62 21। 12 और 9 कितना होगा? 21 और 40। ये आपका समय कितना हो गया? 21:40 आपको रेलवे के हिसाब से समझना है। और स्टार्ट कितना बजे किया है वो देखिए। शुरू कितना बजे हुआ है? 3:15 शुरू हुआ है 3:15। तो आप 3:15 में 3:15 पहुंच जाइए। इधर 3:15। अब इसको घटा देना है। घटा दीजिए। 40 मिनट में 15 मिनट घटेगा, कितना मिनट आएगा? 25 मिनट आएगा। कितना मिनट आएगा? 25 मिनट। 40 में 15 घटाने पे क्या आएगा? 25। और 21 में 25। 3 घटाने पे क्या आएगा? 18। क्या आएगा? 18। मतलब कितना समय लगा? 18 घंटा 25 मिनट। ठीक है, ये तो इस तरह से। अगर आपको कुछ डाउट होता है, आप खुद ऐसे भी सोच सकते हैं। क्या? कितना बजे चला है? 3:15 शाम को। पीएम मतलब शाम को, पीएम मतलब इवनिंग में। और पहुंचा कितने बजे है? 9:40 सुबह में, अगले दिन 9:40 सुबह में एएम। ठीक है, तो अब आप सोचिए कितना टाइम हुआ? 3:15 शाम से हमें निकालना है 9:40 सुबह तक का टाइम। तो 9:25 3:15 शाम से रात तक, सुबह 3:15 तक कितना घंटा होगा? 12 घंटा। कितना घंटा होगा? 12। 3:15 शाम से 3:15 सुबह तक हो जाएगा, भोर के टाइम तक 12 घंटा होगा। 3:15 से 3:15, तो 12 घंटा ये हो गया। और फिर 3 बजे से 9 बजे तक कितना घंटा होगा? 6 घंटा होगा। तो 12 और 6, 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। ये हो गया 18 घंटा। और इधर 40 में से 15 घटा देंगे, कितना आएगा? 25। कितना आ जाएगा? 25। क्लियर है? होगा नहीं हैं? 9:40 ऐसे होगा नहीं सर। 9:40 को 3:15 से घटा देंगे तो तब तो केवल 6 घंटा आएगा ना। 3:15 शाम से चल के 9:40 अगले दिन सुबह पहुंच रहा है ना। 6:25 आ रहा है सर। हैं? 6:25 आ रहा है। तो 6:25 तो गलत होगा ना। आपको क्या पूछ रहा है? 3:15 शाम से चल रहे हैं और पहुंच कब रहे हैं? 9:40 पीएम में नहीं नहीं पहुंच रहे हैं। ये देखिए, ये क्या है? पीएम है। ये क्या है? एएम है। ठीक है, पीएम यहाँ रहता, यहाँ भी पीएम रहता, दोनों जगह पीएम रहता, तब आप क्या करते? सीधे घटा देते। ठीक है, हाँ लेकिन जी यहाँ जी पीएम है, यहाँ एएम है। अगर ऐसा केस आएगा तो आपको क्या करना है? तब इसमें पहले 12 जोड़ना है। किसमें? इस वाले जो बाद वाला टाइम है, इसमें 12 जोड़ना है। तो हमने 9 में 12 जोड़ लिया, 21:40 आया। उसके बाद घटाना है। क्या करना है? उसके बाद घटाना है। समझे? जी सर। क्लियर है? क्लियर है या डाउट है? बोलिए, समझ आया या नहीं आया? जी जी अब देखिए, अब मैं थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। मान लीजिए सेम क्वेश्चन रहता, वो चल रहा होता 3:40 पीएम से। कितना?
3:40 PM से और पहुंचता अगले दिन, सेम क्वेश्चन है, 9:15 AM पे। बस मैंने लास्ट में थोड़ा चेंज किया है। अब बताइए कि कितना टाइम लगता। अब बताइए, 3:40 PM पे चल रहा है और अगले दिन पहुंच रहा है 9:40 AM पे, तब कितना घंटा होगा? ठीक है, 12 12 जोड़ना पड़ेगा सर। 12 जोड़ दीजिए। तो 9 12 जोड़ेंगे, 9:15 में 12 जोड़ेंगे, कितना नौ आएगा? पंद्रह को 21:15 आएगा। 21-15। अब 21:15 में 3:40 कैसे घटाएंगे? 21:15 अब इसमें कैसे घटाएंगे, ये सोच। अब ये तो प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, क्योंकि ये मिनट का बात है। नॉर्मल संख्या रहता दशमलव तो हम घटा लेते, आ जाता। उधर तो 40 था, 15 था, तो 40 में 15 घट जाता। इधर क्या है? इधर तो 15 है, 15 में से तो 40 घटेगा ही। अब क्या सर करेंगे? 20 पर मिनट कर दे। क्या कर 20 देंगे? बजकर 20:75 मिनट। 20:75, बिल्कुल सही। मतलब आपको क्या कर देना है? इधर एक घटा देना है। क्या कर देना है? इधर 21 एक जो घंटा। है, 21 में एक घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 21 में एक घट जाएगा तो 20 हो जाएगा। 20 ठीक है, जोड़िए। और इस इधर 60 जोड़ देना है। इधर क्या जोड़ना है? दशमलव के बाद 60 जोड़ना है। 60 क्यों जोड़ना है? 60 इसलिए जोड़ना है कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। हमने इधर 1 घंटा घटाया है, तो इधर 15 में 60 जोड़ देंगे तो 60 और 15 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब घट जाएगा। 20:75 में क्या होगा? 20:75 में 3:40। अब घटाना इजी है। बताइए, 75 मिनट में 40 मिनट घटाएंगे, कितना आएगा? 75 में 40 सिंपल घटाएंगे, 35 आएगा। और 20 में 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। क्लियर है? दो ही केस होगा। देखिए, अगर इधर वाला ज्यादा है नीचे वाले से, तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधे घटा देंगे। लेकिन ये वाला अगर कम आ गया तो इसमें एक घटाना है, इधर 60 जोड़ना है। क्लियर है सबको या डाउट है? जिसको भी एक डाउट। घटाना है, जोड़ना है। क्या? 21-15 को एक घटाना है और 60 जोड़ना है। 21:15 है तो 21 में एक घटाना है। 21 में एक घटेगा, कितना आएगा? 20। 20। जो भी यहाँ संख्या हो उसमें एक घटाना है। और इधर 15 है तो 15 में 60 जोड़ना है। तो 15 में 60 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 75। 75। तो वही कर देना है। ठीक है, इधर एक घटाना है, इधर जो इधर घटा रहे हैं वो इधर जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। अब उसके बाद घटा देना है। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ कम है, 15 है, यहाँ 40 है। अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ 40 होता, यहाँ 15 होता, तो ऐसा जरूरत नहीं पड़ता, तब सीधे घटा लेते, जैसा इस क्वेश्चन में अभी जो दिया है उसमें। ठीक है, क्लियर है या डाउट है? बोलिए, जहां भी डाउट हो बोलिए। सर हमेशा एम को ही चेंजेस करते हैं क्या 12 जोड़ करके? हैं? एम को ही चेंज बाद करते हैं वाला क्या, जो जैसे वैल्यू है, पीएम? बाद वाला जो हाँ। वैल्यू है, जो पहुंच रहा है, पहुंचने का टाइम। अच्छा, पहुंचने का टाइम को चेंज करना है। पहुंचने का जो टाइम है उसमें जोड़ना है। अब वही सेम चीज है, क्वेश्चन कह रहा है कि
एक मान लीजिए दो स्थान है ए और बी, इनके बीच की दूरी मानचित्र पे है 8.7 सेंटीमीटर। क्या है? रियल में नहीं, मानचित्र पे। मान लीजिए दो स्थान है, एक स्थान है ए और एक स्थान है बी, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितना है? 8.7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है मानचित्र, ये कागज पे या नक्शा पे, वास्तव में ज्यादा होगा। अब आगे क्या कह रहा है, अगला लाइन कह रहा है कि यदि मानचित्र पे जो 1.5 सेंटीमीटर है वो वास्तव में कितने के बराबर है? 2 किलोमीटर के बराबर है। क्या कह रहा है कि मानचित्र पे 1.5 सेंटीमीटर का मतलब है वास्तव में 2 किलो, ठीक है। तो मानचित्र का 1.5 सेंटीमीटर का मतलब वास्तव में 2 किलोमीटर। मानचित्र पे 1.5 सेंटीमीटर बराबर वास्तव में रियल में है 2 किलोमीटर। रियल में कितना है? 2 किलोमीटर। अब हमें बताना है कि तब ए से बी का बीच का जो दूरी है वो वास्तव में कितना है। मानचित्र पे है 8.7 सेंटीमीटर, लेकिन रियल में कितना है, वास्तविक में कितना? तो अब हम देखेंगे हमें क्या दिया है। 1.5 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 2 किलोमीटर के बराबर है। 1.5 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 2 किलोमीटर के बराबर है। तो हमें बताना है 8.7 कितने के बराबर है। तो हम पहले बताइए, 1.5 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा? 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर? क्या करते हैं? 100 1.5 सेंटीमीटर का मतलब है 2 किलो, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना है? कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन में ही नहीं, मान लीजिए हम पूछे आपसे 5 कलम का कीमत 15 रुपया है, तो एक कलम का कीमत क्या हो बताइए। 5 पेन मिल रहा है 15 रुपया में, तो एक पेन कितना में मिलेगा? 3 रुपए में। 3 रुपया में। जहां भी एक पूछा जाए आपको भाग देना है, ठीक है। इस वाले संख्या में इस वाले संख्या से भाग देना है। तो 1.5 सेंटीमीटर का मतलब है 2 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब होगा 2/1.5। कितना होगा? 2/1.5 भाग देते हैं, ठीक है। इतना किलोमीटर 1 सेंटीमीटर का मतलब, लेकिन आपको कितना बताना है? 8.7 सेंटीमीटर का। आपका दूरी कितना है? तो अब 8.7, तो इसके लिए क्या करेंगे? अब गुना करें। आपको किसी एक चीज का कीमत मालूम है, मान लीजिए एक पेन का कीमत मालूम है 3 रुपया, तो 5 पेन का कीमत कितना होगा? 5 पेन का कीमत क्या होगा बताइए? 15 15। क्या करेंगे? गुना करेंगे। किससे? इस गुणा करें। 5 को जो 3 है इससे गुना। तो ये यहाँ सेम करेंगे। 1 सेंटीमीटर का मतलब इतना है, तो 8.7 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो? ये जो भी वैल्यू आया हो 2/1.5 या जो भी आया हो 2/1.5 गुना में 8.7, गुना में 8.7, ठीक। अब करिए हिसाब, ये कितना आएगा बताइए। क्या करना है बताइए? 2/1.5 गुने 8.7 कितना है? अब देख लेंगे थोड़ा क्या कि आंसर किसमें दिया है। ये तो हमारा किलोमीटर में है, आंसर जो दिया है वो किलोमीटर में दिया है या मीटर में दिया है। तो देखिए किसमें मीटर में। दिया, आंसर किसमें दिया हुआ है? मीटर में। मीटर में। ऑप्शन जो है वो मीटर में है, तो हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज करिए। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में बताइए। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से गुना करते हैं।
पूरा कर 1 लीजिए सर। किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो अब इधर इन दोनों को गुना कर दीजिए, कितना आ गया? 8.7 को 2 से गुना करेंगे, क्या आएगा? 17.4 और बट्टा कितना? 1.5 है। ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में आया। इसको मीटर में बदलना है तो 1000 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 17.4 में 1000 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 3 जीरो लगा देना अपने सर। 3 किलो लग जाएगा। ठीक है, या आप इसको पहले भाग देना चाहते हैं तो इसको भी भाग दे सकते हैं। ठीक है, 15 को अगर इससे भाग दे देना चाहते हैं, 15 एकम 15 और 2 4 24, कितना? 15 एकम 15, कितना आ गया? 11.6 आ गया, भाग दे दिया। 11.6 गुने 1000, 0.3 अंक उधर चला जाएगा, 11,600। कितना आ जाएगा? 11,600 मीटर। अब बताइए समझ आया या नहीं है? 74 सीधे आपको सेंटीमीटर में दिया होगा कि मैप का वास्तविक दूरी इतना है, उसको आपको बदल देना। पानी में नहीं से समझ आया पानी नहीं से या नहीं है तो बोलिए। कितने बजे? क्लियर है या और नहीं? एक बार जी सर। समझाइए सर। कहाँ पे नहीं क्लियर है बताइए। जहाँ पे जिस स्टेप पे क्लियर नहीं है बताइए, कहाँ पे बताना है? सर शुरू में शुरू से। ठीक है, पहला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि मानचित्र पे 2 स्थान तो 3 होता है, वो बोलते हैं किसी पूर्ण घन बोलते हैं उस संख्या को जो किसी भी संख्या को खुद से 3 बार गुना करने पे जो संख्या आता है उसको बोलते हैं पूर्ण। जैसे मान लीजिए कोई भी एक संख्या ले लीजिए, मान लीजिए मैं एक संख्या लिया 3। 3 को अगर खुद से 3 बार गुना किया जाए, मतलब 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 गुना 3 क्या आएगा? 27 आएगा। 27 तो 27 जो है ये क्या है? पूर्ण घन। क्या है? पूर्ण घन। मतलब किसी संख्या को 3 से 3 बार गुना करने से वो संख्या आ रहा है। अब मान लीजिए यही मैं कहूं कि 3 गुना 3 9 पूर्ण घन है या नहीं? 9 पूर्ण घन है कि नहीं है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 9 का फैक्टर निकालिए, क्या हुआ? 3 या 9। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख रहे हैं 3 गुना 3, 2 बार 3 आ रहा है। इसमें कितना बार? 2 बार 3 आ रहा है। घन होने के लिए, पूर्ण घन होने के लिए 3 बार आना चाहिए। तो इसीलिए 9 जो है वो पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि ये संख्या 2 ही बार आ रहा है। 3 बार आएगा तो पूर्ण घन होगा। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें क्या पूछ रहा है देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पूर्ण घन नहीं है, पूछ रहा है। कौन सा है नहीं पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। तो पहले आप देखिए 216 पूर्ण घन है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप 10 तक कम से कम याद रखिए, या नहीं याद है तो फैक्टर निकाल के आपको चेक करना पड़ेगा। दोनों चीज बता रहे हैं। अगर याद करना चाहते हैं पूर्ण घन क्या क्या होगा तो नोट कर दीजिए। 1 का होता है घन, पूर्ण घन 1। 2 का होता है 8, तो 1 पूर्ण घन है, 8 पूर्ण घन है। ऐसे ही 3 का होगा 27, 4 का होगा 24 से 64।
तो ये सब पूर्ण घन है। एक पूर्ण घन है, 8 पूर्ण घन है, 27 पूर्ण घन है, 64 पूर्ण घन है। 5 का होगा 125, 6 का होगा 6 का होगा 216, 6 गुना 6 गुने 6। 7 का होगा 343, 8 का होगा 512, 9 का होगा 729। ये आप सीधे याद कर सकते हैं लास्ट वाला, ये सब संख्या 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, ये पूर्ण घन है। 1000, 10 का होगा 1000, 11 का होगा 1331, 12 का होगा 1728, 13 का होगा 2197, 14 का होगा 2744, 2197, ठीक। 14 का 2744, और 15 का 3375, ऐसे ही आगे चलेगा। आप कम से कम 10 तक याद रखिए। याद कर सकते हैं तो 15 तक करिए, नहीं तो 10 तक तो कम से कम याद रखिए ही। अब जो क्वेश्चन था हमारा क्या था, इसमें कौन सा पूर्ण घन नहीं है। तो आप देखिए ये लिस्ट में 216 देखिए है कि नहीं इसमें। 216 किसका, 6 का है, मतलब ये पूर्ण घन है। और 636, 512 भी है हमारे लिस्ट में, 512 है। तीसरा देखिए, तीसरा 666, 666 नहीं है। 666 तो इस लिस्ट में नहीं है, 666 तो आ ही नहीं रहा है, मतलब 666 पूर्ण घन नहीं है। ठीक, बाद वाला चौथा ऑप्शन 729 है, वो है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा। अगर ऐसे नहीं करते तब आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा, टाइम लगेगा। उससे अच्छा है कम से कम 10 तक आप याद कर लीजिए। ठीक है, दरन दरन ठीक है, 10 तक याद कर लीजिए, फिर अभी 10 मिनट बाद क्लास स्टार्ट। ठीक है, नोट कर दीजिए ये सब। जी सर।